नमस्कार दोस्तों, तेजस इंस्टीट्यूट सनावत से मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन पालकों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे नीट, जेईई मेन या जेईई एडवांस जैसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त करें। उन पालकों को चाहिए कि सबसे पहले वो बच्चे को इन परीक्षाओं के बारे में, इनसे मिलने वाली सफलताओं के बारे में, उसके बाद जिस प्रकार का वो काम उनके सामने आएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ और फिर अपनी रुचि बना पाएँ कि ये काम उनको बेहतर लगेगा या नहीं लगेगा। कभी कभार हम 10वीं के बाद सीधा प्रश्न उन पर थोप देते हैं कि अब क्या बनना चाहते हो। बच्चा जिसने अभी 10वीं से आगे की कोई किताब नहीं पढ़ी है, जिसने जीवन में उनके माता पिता या सगे संबंधियों के अलावा किसी प्रकार के प्रोफेशन के बारे में गहराई से कुछ नहीं जाना है, उन पर हम सीधा सा प्रश्न थोप देते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि वो बच्चे योग्य हैं उस तरह के प्रश्न को उत्तर देने के लिए, या कहीं भी किसी भी प्रकार से उनकी जो रुचियाँ हैं जो अभी तक के जीवन में बनी हैं वो किसी भी प्रकार से एक इंडिकेटर है या किसी प्रकार से हमें बता रही हैं कि ये इस प्रोफेशन में अच्छा करेंगे। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय ये हो सकता है कि हमें एक पेरेंट को चाहिए कि वो अपने जानकारी में जितने भी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को जानते हैं उनसे बच्चे को मिलवाएं, संपर्क कराएं। यही वो समय है जब आपकी जो जानकारी है, आपके जो परिचित लोग हैं, वो आपके सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं। क्योंकि बच्चे को अगर पता ही नहीं है कि एक इंजीनियर क्या काम करता है, एक डॉक्टर क्या काम करता है, किस प्रकार की चुनौतियां हैं उस काम में, किस प्रकार के अच्छे फ़ायदे हैं, लाभ हैं, तो अगर ये सब बातें किसी भी प्रोफेशन के बारे में, नॉट जस्ट इंजीनियर, डॉक्टर, और भी जो अलग अलग तरह के प्रोफेशंस हैं, बच्चों को ज़्यादातर नहीं पता होता है कि ये प्रोफेशंस क्या हैं और इनमें किस तरह के चुनौतियां हैं, क्या इनके लाभ हैं और किस प्रकार की उनकी कौन सी रुचि है जिसके कारण उनको इस तरह के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। उन्हें अपने व्यक्तित्व के बारे में भी ज़्यादा बेहतर जानने में मदद मिलेगी। तो ये सभी पालकों का, और मैं मानता हूँ कि शिक्षकों का भी, जिन्होंने अब तक बच्चों को पढ़ाया है, उनका सबसे बड़ा ये काम है कि उन्हें बच्चों को ऐसे प्रोफेशनल से ज़रूर उनकी मीटिंग कराना चाहिए, उनको मिलवाना चाहिए, ताकि उनको उस तरह के प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। दूसरा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिचित जनों को देख करके या गांव में या शहर में किसी बड़े व्यक्ति को देख करके कि वो क्या कर रहे हैं, पीछा करते हुए उन्हीं के जैसा अपने बच्चों को भी करवाते रहने का बिल्कुल भी मन नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीका है कि अगर किसी का बच्चा कुछ कर रहा है तो आप चाहते हैं निश्चित ही आपका बच्चा भी वही करे, उसी तरह की सफलता पाए, तभी आपको सुकून मिलेगा या आपका नाम रोशन होगा। तो हो सकता है कि ये तरीका बहुत ही गलत हो, वो बच्चे को किसी न किसी प्रकार की निराशा की ओर धकेल दे, जो कि आप भी नहीं चाहेंगे। तो इस बात से बचा जाए। तीसरा, जब वो किसी प्रकार की पढ़ाई में उतर गए, अच्छी कठिन पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि एक उचित माहौल उनको आप प्रदान करें। अगर उचित माहौल नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो पढ़ाई में नहीं लगे रह पाएंगे, तो हो सकता है कि बच्चे समय से सही बातें नहीं सीख पा रहे होंगे, कवर नहीं कर पा रहे होंगे, और उस तनाव दबाव को हो सकता है कि वो झेलने के लिए सक्षम ना हो। तो आपको चाहिए कि आप उनको एक उचित माहौल दें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें कि वो पढ़ाई से जुड़े रह पाएँ, किसी प्रकार की दूसरी चिंता तनाव से वो दूर रहें।